अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो है जितने भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपका जो वन पेपर है उसके अंदर और जो जुडिशरी के अंदर जीके का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड आज हम कुछ बातें जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी इसको कहा जाता है। और अगर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो एंशियंट टाइम पे ये कहा जाता था कि जो आपका सोलर सिस्टम है इसके अंदर जो अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ इज स्टेशनरी। अर्थ क्या है? अर्थ स्टेशनरी है। और जो आपकी आपका जो सन है, सन को ये कहा गया कि सन स्टेशनरी नहीं है बल्कि अर्थ स्टेशनरी है। और अर्थ क्या है? सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे साइंस ने तरक्की की और साइंस ने ये कहा कि जो सन है वो स्टेशनरी है, वो साकिन है। और जो आपका अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो किस तरीके से? एक्चुअली होता ऐसा है कि ये आपका अर्थ है और ये अर्थ जो है आपका रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? आपके सन के अराउंड। सो वी कैन से दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व करता है और अर्थ जो है कितने दिन में रिवॉल्व करता है, और इसी के साथ साथ जो अदर प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स कितने दिन में, कितने टाइम ड्यूरेशन में रिवॉल्व करते हैं, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद आपने ये याद रखना है देयर आर मिल्की वेज। अगर मिल्की वेज की बात की जाए तो देयर आर हाउ मेनी मिल्की वेज इन आवर। ठीक है, तो मिल्की वेज कहा जाता है कहकशाओं को। देयर आर बिलियंस ऑफ मिल्की वेज। बिलियंस कितने? बिलियंस, कई बिलियंस मिल्की वेज हैं। और मिल्की वेज से रिलेटेड उस मिल्की वेज में से एक हिस्सा क्या है? एक आपका हिस्सा है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम उस मिल्की वेज में से, बिलियन मिल्की वेज में से एक जो है हिस्सा है किसका? आपके सिस्टम का। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो पॉइंट याद रखनी है, ये कहा गया कि 15 से 20 बिलियन ईयर अगो, 15 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो एक जो है धमाका होता है जिसको कहा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। जिस धमाके के बाद क्या होता है? जिस धमाके के बाद कई स्टार्स और कई जो है मिल्की वेज और आपके गैलेक्सीज आ जाती हैं। मिल्की वेज, गैलेक्सीज और स्टार्स फैल जाते हैं। उसके बाद अगर सोलर सिस्टम की अगर बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर हम क्लियर करते चलें तो पॉइंट आपने इससे रिलेटेड ये याद रखना है कि हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स पहले कितने थे? 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन करंटली अब कितने प्लेनेट है? अब 8 प्लेनेट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 2006 के अंदर, 2006 में जो आपका प्लूटो है, प्लूटो वाज डिस्ट्रॉयड। प्लूटो जो है डिस्ट्रॉय हुआ 2006 के अंदर। और अभी कितने हैं? अभी 8 प्लेनेट्स हैं। देयर आर 8 प्लेनेट्स। और जो आपका सन है, अगर सन की कंपोजिशन की बात करें कि सन की क्या कंपोजिशन है, सन की कंपोजिशन, the sun is composed with hydrogen and helium. Hydrogen and helium gas. हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके आपका एक सन कंपोज हुआ। और इसका जो सेंटीग्रेड है, कितने सेंटीग्रेड पर है आपका जो सन है? वो है आपका 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 6000 सेंटीग्रेड सन का टेम्परेचर है। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी का
हमारी जो जिस्म है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड। 37 सेंटीग्रेड आपकी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 सेंटीग्रेड। जिस तरीके से हमारे पास अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो हम रूम के अंदर एसी चलाकर हम जो है उस रूम के टेम्परेचर को किधर लाने की कोशिश करते हैं? 25 सेंटीग्रेड की तरफ। इसी तरीके से जब हमारे पास सर्द मौसम आता है, सर्दी आती है, हम क्या करते हैं? हम जो है विंटर के अंदर हीटर वगैरह चलाकर उस टेम्परेचर को 25 सेंटीग्रेड के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी बसर करने की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 25 सेंटीग्रेड, जिसमें एक नॉर्मल इंसान रह सकता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो अर्थ है, क्या है हमारे पास? ये अर्थ है और ये सन है, इन दोनों के दरमियान एक लेयर्स है, कुछ लेयर्स हैं जिनकी वजह से सन की एक्चुअल जो हमारे पास शुआएं हैं वो हम तक नहीं पहुंचती। अब जो प्लेनेट है अर्थ, अगर अर्थ की बात की जाए कि जो हमारे पास अर्थ है ये किस तरीके से रिवॉल्व करता है और ये जो है कितने दिन के अंदर रिवॉल्व करता है, इसकी जो एक ये रोटेट करता है और एक ये रिवॉल्व करता है। क्या करता है? कि रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है। अब जो अर्थ है वो 365 डेज 365 डेज और आपके 6 हार के अंदर एक चक्कर पूरा करता है आपकी रिवॉल्व का। सन के इर्द जो एक चक्कर पूरा करता है वो कितने दिन में? 365 डेज और 6 हार्स। इसका इसी का रीज़न है कि हर 4 साल बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, देयर आर 28 डेज इन फेब। यही रीज़न है और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लीप ईयर। उसके बाद क्या याद रखना है कि प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन, प्लैनेट्स की क्या डिस्टेंस है सन से। अगर उसको हम डिस्कस करते हैं तो 8 जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं इनकी डिस्टेंस कितनी है और ये कितने टाइम पीरियड के अंदर चक्कर पूरा करते हैं आपके सन के अराउंड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मरकरी। प्लैनेट्स के अंदर सबसे पहले आ गया क्या? मरकरी। अब जब मरकरी को अगर हम डिस्कस करें तो जो आपका मरकरी है वो कितने दिन के अंदर, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है और ये कितने दिन के अंदर एक चक्कर पूरा करता है? 88 डेज। 88 डेज। इट मीन्स कि जो मरकरी है वो नियरेस्ट टू द सन है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है वीनस। जो वीनस है वो कितने डेज के अंदर, उसके जो कितना डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? ये आपका डिस्टेंस है और ये डेज, कितने डेज के अंदर वो एक चक्कर पूरा करता है। वीनस जो है आपका वो कितने दिन के अंदर, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? वो है 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन किलोमीटर और कितने टाइम के अंदर एक चक्कर पूरा करता है? ये पूरा करता है 22 डेज, 22 दिन के अंदर ये चक्कर पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड के अंदर आप लिखें कि अर्थ, अर्थ जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका चक्कर पूरा करता है? मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 365 डेज और 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स, 365 डेज 6 आवर्स के अंदर। और जो इसके अलावा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1150 मिलियन किलोमीटर, ये डिस्टेंस है आपका। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी के अंदर आप आ जाएं, हमारे पास मार्स। मार्स क्या जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है 228 किलोमीटर, 228 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और कितने दिन में ये जो है एक चक्कर पूरा करता है? ये करता है 2 ईयर्स के अंदर। उसके बाद फिफ्थ आ जाएं, फिफ्थ के अंदर हमारे पास जुपिटर।
जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो है 778 मिलियन किलोमीटर। और सिक्स्थ में, अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितनी है, वो है 12 ईयर्स, 12 साल के अंदर एक चक्कर पूरा करता है ये। सिक्स के अंदर हमारे पास है सेप्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास सेप्ट्रॉन है, सेप्ट्रॉन 1430 मिलियन किलोमीटर अवे है, कहाँ से, सन से। और कितने टाइम पीरियड के अंदर ये ड्यूरेशन इसके कितने कितने डेज के अंदर एक चक्कर पूरा करता है, ये पूरा करता है आपका 30 ईयर्स के अंदर। उसके बाद सेवेंथ, अगर हम सेवेंथ की बात करें, सेवेंथ है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस के बाद 8 हमारे पास है नेपट्टून। अब अगर यूरेनस की बात की जाए तो जो आपका यूरेनस है, यूरेनस 2870 मिलियन किलोमीटर, और इसके अलावा जो है 84 ईयर्स के अंदर एक चक्कर पूरा करता है। और जो नेपट्टून है, नेपट्टून आपका ईयर्स कितने, 4500 मिलियन किलोमीटर, 4500 मिलियन किलोमीटर। और इसके अलावा 165 ईयर्स के अंदर 165 साल, 165 ईयर्स के अंदर ये जो है एक चक्कर लगाता है, कहाँ से, सन से। अगर ये आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन है वो किसकी है, नेपट्टून की है। सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसकी है, मरकरी की है। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, वो कोई भी एक प्लैनेट दे दिया आपको और उसने ये पूछा आपसे कि इसका डिस्टेंस कितना है सन से। और ये भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा सन के करीब कौन सा प्लैनेट है, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट आपके सन से है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ अर्थ। अर्थ की अगर डायमेंशन की बात की जाए कि अर्थ की क्या डायमेंशन है, सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास अर्थ है। अब इस पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस। रेडियस। और ये पूरा जो डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, डायमीटर। अगर अर्थ की डायमीटर की बात की जाए कि अर्थ का डायमीटर कितना है, तो 12,750। कितना डायमीटर है, 12,750। ये पॉइंट याद रख लें। इसके अलावा सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस किसको कहा जाता है कि ये जो पूरा अर्थ है आपका, इस पूरे अर्थ की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, सरकमफेरेंस है 40,000 किलोमीटर। सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर। उसके बाद अगर ये रोटेशन की बात की जाए कि रोटेशन कितने टाइम पीरियड के अंदर आप रोटेट कर सकते हैं पूरे के पूरे अर्थ को, तो वो है 1700 किलोमीटर पर आवर। रोटेशन 1700 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात पॉइंट याद रखें कि जो अर्थ है, अर्थ गोल नहीं है, अर्थ बेदवी शक्ल में है। ये साइंटिफिक को अगर आप डिस्कस करते चलें तो प्रीवियसली जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने यही पॉइंट की कि जो हमारे पास अर्थ है वो गोल शक्ल में है, बेदवी शक्ल में नहीं है। लेकिन फिर जब उन्होंने बेसिक रिसर्च की, दोबारा से रिसर्च की उसी पॉइंट पे, तो फिर उनको पता चला कि जो आपका अर्थ है ये गोल नहीं बल्कि बेदवी शक्ल में है। बेसिकली अगर कुरान पाक की बात की जाए तो कुरान पाक के अंदर सूरह यासीन के अंदर कंप्लीट सोलर सिस्टम डिस्क्राइब्ड है। उसके बाद
जो आपका सूरज है, सूरज के इर्द घूमने को, अगर सूरज के इर्द जो अर्थ आपका घूमता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए, कितने टाइम पीरियड के अंदर घूमता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो अर्थ है आपका, ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है 1,07,000 किलोमीटर पर हावर, इस स्पीड में वो रोटेट कर रहा है। और जो सबसे लेंथीएस्ट डे है आपके ईयर का, लेंथीएस्ट डे ऑफ ईयर कौन सा है, और लेंथीएस्ट नाइट कौन सी है? लेंथीएस्ट डे की अगर हम बात करें 21 जून और आपका जो है 22 दिसंबर, और वो कौन से 2 डेज हैं जिनका डे और नाइट इक्वल होता है? अगर डे एंड नाइट इक्वल की बात करें 21 मार्च और आपका 22 सितंबर, ये 2 ऐसे दिन हैं जब आपका डे और नाइट इक्वल टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद सोलर इक्लिप और लूनर इक्लिप। सोलर इक्लिप और लूनर इक्लिप कब कब होता है? अब देखें, व्हेन मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब आपका मून है, चांद है, अब ये चांद आ जाए यहां पर, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, अर्थ और सन के दरमियान अगर आपका मून आ गया तो आपको क्या, अब हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स। और अगर हम यूं कहें कि जो आपका लूनर इक्लिप है वो कब होगा? व्हेन अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून, जब आपका जो मून है वो यहाँ पर आ जाए। अब देखें, जब जो मून है वो कहाँ पर आ गया? सन और मून एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? लूनर इक्लिप। और जब आपका मून वो मिडिल में आ जाए सन और अर्थ के, इसको हम क्या कहेंगे? सोलर इक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट ये कि लूनर इक्लिप कब होता है, सोलर इक्लिप कब होता है, और इनका टाइम ड्यूरेशन कितना है। ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। सोलर इक्लिप एवरीडे साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू।